स्टूडेंट, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोलर सिस्टम के संरचना के विषय में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम में यानी सौरमंडल में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सौरमंडल में सूर्य यानी सन, प्लैनेट्स यानी ग्रहों को, सैटेलाइट्स यानी उपग्रहों को, मेटियोर्स यानी उल्काओं को, एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्रग्रहों को, कॉमेट्स यानी पुंजतारों को, डस्ट क्लाउड्स यानी धूल मेघों को शामिल किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सौरमंडल में ये मात्र ग्रहों की संख्या अब 8 रह गई है। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग शहर में 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग शहर में 75 देशों के वैज्ञानिकों के हुए सम्मेलन में ग्रहों की एक नई परिभाषा बनाई गई और उस परिभाषा में ये निर्णय लिया गया। एक नई परिभाषा जो बनाई गई वो परिभाषा इस तरह की है कि वह आकाशीय पिंड जिसका द्रव्यमान इतना है कि वो अपने भार के कारण लगभग गोल आकार का है, अपने भार के कारण लगभग गोल आकार का है और दूसरे की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता। इस तरह से ग्रहों की नई परिभाषा बनाने के बाद जो हमारा सबसे छोटा ग्रह प्लूटो, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह था, वो ग्रहों की इस नई परिभाषा से बाहर हो गया। अब ये वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है, जिनका सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखा जाए, सूर्य से दूरी के क्रम में ये क्रम आपका दिया गया है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सूर्य से दूरी के क्रम में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं या आए हैं एग्जाम में जो सूर्य से दूरी के क्रम में पूछता है। और इनको अगर आकार के आधार पर देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, शनि है, उसके बाद फिर अरुण है, फिर वरुण है, इसके बाद 5वें नंबर पर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, 6वें नंबर पर शुक्र है, 7वें पर मंगल है, 8वां बुध है। तो इस तरह से जो है हम इन ग्रहों को बढ़ते हुए आकार के क्रम में इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो इस तरह से वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो 8 हो गई है। और इन बुध से लेकर के मंगल तक के ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों में शामिल हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ग्रेट प्लैनेट, बृहद ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बृहद ग्रहों में शामिल हैं। और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में एक रेड कलर की मैंने पट्टी दिखा रखी है। ये पट्टी जो है ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो मंगल बृहस्पति की कक्षा में जो है ये एंटी क्लॉकवाइज जो है चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी ये किसी कारणवश वहाँ से अगर ये निकल जाते हैं, जब पृथ्वी के आयनमंडल में पहुँचते हैं तो जल जाते हैं। तो इसके बाद हम ग्रहों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुध का। जैसे प्लूटो के सौरमंडल के ग्रहों की श्रेणी से निकल जाने के बाद सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो बुध ग्रह जो है सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर अपने ही नाम का खनिज मरकरी मिलता है। और बुध सौरमंडल का एकमात्र एक ऐसा उपग्रह है, एक ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। यानी इसके पास कोई उपग्रह नहीं है तो इस ग्रह पर सूर्य ग्रहण की घटना नहीं होती। देखिए सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है और कोई उपग्रह न होने के कारण दोनों ग्रहों पर सूर्य ग्रहण की घटना नहीं होती है।
सूर्यग्रहण की घटना न होने के कारण, सूर्यग्रहण की घटना न होने के कारण जो है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, इसलिए दोनों ग्रह पारगमन करते हैं। पारगमन का मतलब होता है जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर के जाते हुए दिखाई देते हैं। जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर के जाते हुए दिखाई देते हैं, तब ऐसी घटना को जो है ट्रांजिशन या पारगमन बोलते हैं। देखिए, ये बुध की विशेषता यह है कि ये सूर्य का सबसे तेज़ी के साथ चक्कर लगाता है। सूर्य का एक चक्कर जो है, जैसे अपनी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटे में लगाती है औसतन, उसी तरह से ये बुध ग्रह जो है पृथ्वी का एक चक्कर जो है सौरमंडल में सबसे कम समय में पूरा करता है। तो इस तरह से जो है बुध ग्रह सूर्य का एक कंप्लीट चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है, जो सौरमंडल में सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे तेज़ सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। ये सूर्य का एक पूरा चक्कर 88 दिनों में लगा लेता है और इसी तरह से अपने अक्ष पर घूमते हुए अपना ही एक चक्कर ये 58.565 58.65 यानी कहीं कहीं बुक्स में दिया है 59 दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। यानी इसका एक दिन 59 दिन का और एक वर्ष 88 दिन का होता है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि पारगमन की घटना होती है, जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर जाता हुआ दिखाई देता है, इस घटना को पारगमन कहते हैं। तो पारगमन की पिछली जो घटना हुई थी 2006 में हुई थी, अब अगली पारगमन की घटना 26 वर्ष बाद 2032 में होगी। और इसी तरह से आइए हम लोग शुक्र के विषय में देखते हैं। तो शुक्र भी सौरमंडल का एकमात्र एक ग्रह है, बुध की तरह उसके पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है और इसका द्रव्यमान और आकार लगभग पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी का वहन ग्रह कहा जाता है। इसे पृथ्वी का वहन ग्रह कहा जाता है और इसका तापमान सौरमंडल में सबसे ज़्यादा है 475 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्र के सतह का तापमान सबसे ज़्यादा है। ये सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है जिसका तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, हम लोग बुध के विषय में थोड़ा सा पॉइंट छूट गया था, वो ये है कि तापांतर सबसे ज़्यादा है। शुक्र ग्रह के दिन का तापमान, शुक्र ग्रह पर दिन का तापमान 390 डिग्री सेंटीग्रेड और रात्रि का तापमान -170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरह से जैसे हम लोग अब आइए शुक्र के विषय में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये जो है शुक्र सौरमंडल का दूसरा ऐसा ग्रह है जिसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है और उपग्रह ना होने के कारण ये भी जो है पारगमन करता है। पारगमन को हम बता चुके हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर जाता हुआ दिखाई देता है तो इस घटना को पारगमन कहते हैं। ये एक सदी में 3 बार पारगमन करता है, जबकि शुक्र जो है एक शताब्दी 100 वर्ष में ये 13 बार पारगमन करता है। और इसके जो पारगमन का क्रम है वो 2 पारगमन 8-8 साल के अंतराल पे होते हैं, तीसरा पारगमन 105 साल पे होगा। तो इस तरह से इसका पिछला पारगमन हुआ था 2012 में, अब अगला पारगमन होगा 105 वर्ष बाद 2117 में होगा। तो इस तरह से सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा भी इसे कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पृथ्वी के विषय में देखते हैं। पृथ्वी जैसे जानते हैं कि वनस्पतियों के कारण जो है इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। इसका औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी विस्तार से चर्चा हम सभी ग्रहों से लास्ट में करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताना रहता है, ऊपर का वायुमंडल, आंतरिक संरचना। तो मंगल के विषय में देखते हैं। मंगल सौरमंडल का अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये अगर सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो ये चौथा ग्रह है। मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो चौथा ग्रह है और अगर आकार के दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बाद 5वां ग्रह
पृथ्वी, छठवां शुक्र, सातवां मंगल। तो इस तरह से आकार के आधार की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है मंगल सौरमंडल का 7वां बड़ा ग्रह है। और ये मंगल पर अपने ही नाम का, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस पर जो है आयरन ऑक्साइड मिलता है। इसके पूरे सतह पे 10% आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल रंग का दिखाई देता है और इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस इसके 2 उपग्रह हैं। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और इसके बाद हम लोग बृहस्पति के विषय में देखते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का जैसे बता चुके हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये जो है अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी के साथ चक्कर लगाता है। देखिए एक चीज़ यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब कोई ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाता है तो वह समय 1 वर्ष होता है। जब अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगाता है तो उस समय को 1 दिन कहते हैं। तो बृहस्पति सौरमंडल का एक मात्र ऐसा ग्रह है जो अपना ही एक चक्कर 9 घंटा 55 मिनट में लगाता है। तो इस तरह से जो है बृहस्पति अपना एक चक्कर, यानी बृहस्पति का एक दिन सौरमंडल के सभी ग्रहों से सबसे छोटा है। 9 घंटा 55 मिनट का एक दिन होता है। तो इस तरह से सबसे छोटा दिन बृहस्पति का होता है। और जैसे बता चुके हैं कि सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण जो है इसे लघु सौर तंत्र भी बोलते हैं, स्मॉल सोलर सिस्टम। और इसके बाद हम लोग अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमीड है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड का व्यास 5260 किलोमीटर है। तो इस तरह से यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो बृहस्पति का है। सबसे छोटा भी हम लोगों ने चर्चा किया, मंगल का डिमोस है जो सबसे छोटा है, व्यास जो है 13 किलोमीटर है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है, मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं शनि के विषय में। शनि सौरमंडल का अगर सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो ये जो है 6वां ग्रह है। आकार के आधार पर देखा जाए, आकार की दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है। और शनि की विशेषता यह है, इसको हार्न प्लैनेट कहते हैं। हार्न प्लैनेट, सींग ग्रह, हार्न प्लैनेट कहा जाता है। और शनि की विशेषता यह है, शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन। टाइटन है और इसके बाहर जो है छोटे छोटे छल्ले मिलते हैं जिनकी संख्या लगभग हजारों की आसपास है। इन छल्लों के कारण शनि के बाहर धूल और वाष्प के छल्ले मिलते हैं और इन छल्लों के कारण जो है शनि को आकाश गंगा जैसा ग्रह कहा जाता है। शनि को आकाश गंगा जैसा ग्रह कहा जाता है और इनको बाहर से अंदर की ओर ABCD आदि नामों से जाना जाता है। तो इस तरह से आइए हम लोग आगे देखते हैं। अरुण सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका अक्षीय झुकाव सबसे ज़्यादा है, जिसका अक्षीय झुकाव सबसे ज़्यादा है और वो है 82 डिग्री 5 मिनट। सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा झुकाव अरुण का है जो 82 डिग्री 5 मिनट है और इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में सबसे कम तापमान अरुण का है, -278 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे अधिक अभी हम लोग चर्चा किए हैं, सबसे अधिक तापमान शुक्र का है 475 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कम तापमान अरुण का है। और इसके बाद जो है, हाँ देखिए, शनि के बाद, शनि के विषय में जैसे बताएं कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और इसका व्यास 5150 किलोमीटर है जो गैनीमीड के बाद सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। और शनि के बाहर जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि इसके बाहर
धूल और वाष्प के छल्ले मिलते हैं। इन छल्लों के कारण जो है इसको आकाश गंगा जैसा ग्रह कहा जाता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये छल्ले जो है लगभग 15 वर्षों में एक बार अदृश्य हो जाते हैं और इस घटना को जो है रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। इस घटना को रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। पिछली रिंग क्रॉसिंग की घटना 2009 में हुई थी। अब अगली रिंग क्रॉसिंग की घटना जो है ये 2024 में होगी। शनि के बाद अगला जो हमारा ग्रह आता है अरुण है, यानी यूरेनस है। यूरेनस अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो ये सातवां ग्रह है। दूरी के क्रम में सातवां, आकार के आधार पे तीसरा। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है टिटेनिया है। टिटेनिया का व्यास 1578 किलोमीटर है और इस पर भी धूल और वाष्प के छल्ले मिलते हैं, लेकिन धूल और वाष्प के छल्लों के कारण इसको कोई अलग से नाम नहीं दिया जाता है। और इसकी विशेषता मैंने बता दिया कि ये जो है, अच्छा यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये छूट गई थी कि ये सौरमंडल के दो मात्र ऐसे ग्रह हैं, एक शुक्र और एक वरुण, दोनों क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। दोनों ग्रह जो है क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य घड़ी की सुई के अनुदिश चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों ग्रहों पर, यानी ये पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। पूरब से पश्चिम चक्कर लगाने के कारण इन दोनों ग्रहों पर, शुक्र और अरुण पर, सूर्योदय हमेशा पश्चिम में होता है। और इस तरह से अब अगर अंतिम जो ग्रह आता है हमारा वरुण है। वरुण सौरमंडल का अगर दूरी से क्रम में देखा जाए तो 8वां ग्रह है और आकार की दृष्टि से देखा जाए ये सौरमंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटॉन है, जिसका व्यास 2300 किलोमीटर है। और ये जो है सौरमंडल का 8वां, आकार के आधार पे चौथा बड़ा ग्रह है।